तीनों अपनी खटिया पर लेट गए। गांव में सन्नाटा पसर चुका था। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी राघव की नींद खुली। उसे जोर से पेशाब महसूस हुई। वह उठकर थोड़ा दूर अंधेरे की तरफ गया। अरे भाई, इधर से तो खेत का काम करके जाते जाते बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है। इतनी भयंकर गर्मी है कि क्या बताएं। मन करता है बस घर पहुंचूं और खा पी के सो जाऊं। लेकिन भाई, घर में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे किसी भट्टी में घुस गए हों। पसीने में तरबतर हो जाते हैं, नींद भी नहीं आती। अरे ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही हरी भाई। खेत में तो सूरज परेशान करता ही है। घर जाकर भी चैन नहीं मिलता। हम इतने गरीब हैं कि एक पंखा खरीदने का पैसा भी नहीं है हमारे पास। क्या गरीबी है भाई। अरे भाई, क्यों ना हम आज घर के अंदर न सोकर घर के बाहर सोएं। बाहर तो कम से कम ठंडी हवा चलती है, न पसीना होगा न घुटन। आराम से खटिया बिछाएंगे और मज़े की नींद लेंगे। क्या कहते हो? लेकिन भाई, गांव के बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि रात को बाहर सोना खतरे से खाली नहीं। पर तुम दोनों इतना कह रहे हो तो ठीक है, आज रात बाहर ही सोएंगे। पर सच में डर तो लगता है भाई। राघव, तू डर मत भाई। हम तीनों साथ रहेंगे तो चुड़ैल का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। आएगी तो उसे डंडे से भगा देंगे। आज रात बाहर ही सोना पक्का रहा। वे बातें करते हुए जंगल के संकरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनके पीछे से एक काली छाया बहुत तेज गति से गुजरी। फिर अचानक उनके आगे से कुछ दूर पर वही छाया फिर से गुजरी। अरे, ये क्या था? देखा तुमने? कोई हमारे पीछे भागा अभी? अरे कुछ नहीं होगा, कोई जंगली बिल्ली या कुत्ता होगा। चल जल्दी चल, घर पास ही है। वे तेज कदमों से चलते हुए गांव पहुंच गए। राघव और गोपाल अपनी अपनी खटिया लेकर पहुंच गए और हरी की खटिया के पास ही बिछा दी। अरे भाई, इस समय तो बाहर भी हवा कम ही है, लेकिन घर से तो अच्छा ही है। घर में तो सांस लेना मुश्किल था। हाँ भाई, बाहर कम से कम आसमान तो दिख रहा है। ठंडी हवा चलेगी तो सुकून से सोएंगे। पर भाई, अगर सच में कोई जानवर आ गया तो? अरे भाई, ये गांव है, कोई गहरा जंगल नहीं कि शेर आ जाएगा। तुम लोग बस डरावनी बातें सोचते हो। आराम से सो जाओ। सुकून तो है हरी भाई, पर गांव वाले जो कहते हैं कि कोई चुड़ैल भटकती है, कहीं वो हमारी चारपाई के नीचे आकर न लेट जाए, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। अरे भाई राघव, चुड़ैल सब अफवाह है। चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं होगा। तीनों अपनी खटिया पर लेट गए। गांव में सन्नाटा पसर चुका था। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी राघव की नींद खुली। उसे जोर से पेशाब महसूस हुई। वह उठकर थोड़ा दूर अंधेरे की तरफ गया। जब वो पेशाब कर ही रहा था, तभी उसके पीछे से कोई साया बिजली की तेजी से भागा। कौन है मेरे पीछे? हरी भाई, तुम हो क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक भयानक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? भाग जा यहाँ से। राघव, तुझे बाहर सोने का बहुत शौक है ना? घर में गर्मी लगती है तो सो जा। कल भी बाहर ही सोना। बाहर सोने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। वो वहां से अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागा। वो इतना डर गया था कि उसने गोपाल और हरी को जगाया भी नहीं। हरी के घर के अंदर घुस गया
वह खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी उसने देखा कि वह चुड़ैल राघव की खाली खटिया पर, जो कि बीच में थी, आराम से लेट गई। अरे, मैं तो भाग आया, लेकिन ये चुड़ैल तो मेरी खटिया पर ही लेट गई। हरि और गोपाल, जो अगल बगल की खटिया पर सो रहे थे, उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि मौत उनके ठीक बीच में आकर लेट गई है और गर्दन पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से दबाया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शव के बिल्कुल बगल में वह नया फर्राटा पंखा रखा हुआ था, वही पंखा जिसे खरीदने के लिए वे कल जंगल गए थे। गोपाल, अरे गोपाल भाई, उठो, ये क्या हो गया? अरे कोई दौड़ो, देखो गोपाल को क्या हो गया। ये तो मर चुका है हरी भाई, देखो चुड़ैल ने इसे मार दिया, और देखो ये पंखा भी यहीं पड़ा है। उसने इसे मार दिया और पंखा हमारे दरवाजे पर छोड़ गई। ये हमारी गलती है राघव। अगर हम रात को पंखा लेने नहीं जाते या फिर पीछे मुड़कर देख लेते तो आज हमारा दोस्त जिंदा होता। हमने पंखा तो पा लिया, पर अपने भाई को खो दिया। कहानी का अंत यहीं होता है। वे दोनों अब हमेशा के लिए डर के साए में जीने लगे।